रवि श्रीवास्तव, ये मनी ट्रेल का एक हिस्सा है। अभी मनी ट्रेल का एक दूसरा हिस्सा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मनी ट्रेल का ये एक हिस्सा है। इसको देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूछताछ में शामिल होना चाहिए? उस अरविंद केजरीवाल को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे भ्रष्टाचार को लेकर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है? अच्छा। 6 साल तक ईडी क्या सोई रही? 6 साल तक क्या कर रही थी? आज 6 साल के बाद उनको याद आया कि ये 38 करोड़ का घोटाला तब हुआ था जब वो 3 महीने के लिए जल बोर्ड के चेयरमैन थे। दूसरी बात, 18 करोड़ रुपया कौन से इलेक्शन फंड में गया? जब आप इसी बात का जवाब तो देना है कि 17 करोड़ का काम 38 करोड़ में क्यों दिया गया? अरे भाई, आपको तो मालूम है, आप तो इतने बड़े एंकर हैं। 17 करोड़ का काम 38 करोड़ में क्यों दिया गया? इसका जवाब कौन देगा? श्रीमान रंजीत जी, आपको पता है कि ये चीज जो है, अगर जगदीश अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने कोई फ्रॉड किया या कोई घोटाला किया तो वो जवाब देंगे उसके लिए। ईडी को उनको अरेस्ट करना चाहिए जाकर। क्यों चेयरमैन के, क्यों ये इस बात को क्यों खारिज कर दिया जाए? अभी ही क्यों खारिज कर दिया जाए रवि श्रीवास्तव की इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं होगी? कोई भूमिका है ही नहीं, क्योंकि ये फेक केस है पूरा। ये तो आप ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि चेयरमैन, उस समय चेयरमैन अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली जल बोर्ड के, जिस समय टेंडर दिया गया। देखिए, मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा केस ही फर्जी है, इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। मनी अगर सबूत है तो जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको चार्जशीट दी जाए। 6 साल के बाद आप क्यों निकाल के लाए इसको? कमाल है, क्योंकि आपको एक पार्टी को सिर्फ बदनाम करना। रंजीत जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई जनता को समझ में आ गई तो जो 400 सीट का ढोल पीटते घूमती है बीजेपी, 40 सीटें नहीं मिलेंगी। इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए। क्या मिलेगी? सीटें नहीं मिलेगी, वो तो अभी चर्चा का विषय नहीं है रवि श्रीवास्तव। अभी चर्चा का विषय ये है, चर्चा का विषय ये है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, और जो मिस्टर क्लीन खुद को कह रहे हैं वो पूछताछ के लिए भी ईडी के सामने नहीं जाने को तैयार हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावों का क्या किया जाए? 1000 करोड़ रुपए दबा गए बैठ करके। ये कट्टर ईमानदार जो वो हमने केजरीवाल की कुछ पुरानी क्लिपिंग सुनाई अपने दर्शकों को कुछ। अरे वो मैंने सुन रखी है सब। अगर आपको सुनवानी है तो मोदी जी ने भी कहा था कि स्विस बैंक से 400 लाख करोड़ ले आएंगे। यहाँ स्टेट बैंक से रिपोर्ट नहीं निकल रही। भाई साहब, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा कि वो चुनावी वादे पर, वो चुनावी वादा था। हो सकता है आप इस पर घेरे, उनको सवाल पूछे भी जाते हैं उनसे, लेकिन ये तो सीधे सीधे घोटाला दिख रहा है। इस घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल जी का नाम सामने आ रहा है तो उनको क्यों नहीं आना चाहिए पूछताछ के लिए? क्या वो कानून से ऊपर है क्या? जब माननीय न्यायालय इस बात का फैसला करता है कि घोटाला हुआ है, आप एक चार्ज लगा करके अपने स्टूडियो में घोटाला करते रहिए। अरे उसका घोटाला से फर्क नहीं पड़ता। कैसी बात करते हैं? इसमें जो सारे आरोपी हैं उनको रिमांड पर लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनका मनी ट्रेल सामने आ चुका है, और आप कह रहे हैं कि उनको हाजिर होना चाहिए। क्या मनी ट्रेल सामने है सर? आप बताइए ना। 18 मनी ट्रेल हमने बताया तो मैं आपको अब आपको अगर कहिए तो अगर मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या किस समय कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, कहां ट्रांसफर हुए, ये सारी चीज जांच में सामने आ चुकी है रवि श्रीवास्तव। इलेक्शन फंड ईसी को हर साल डिक्लेयर किया जाता है। साजिया इल्मी इस तरह की दलील का क्या जवाब है आपके पास? रवि श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भाई साहब की आदत है, साफ तौर पे झूठ बोलते हैं सीधे मुंह से और फिर बीच बीच में टोकते हैं, तो मैं उनसे इंतजा करूंगी कि थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे। दूसरी बात और सबसे जरूरी बात, आपने कुछ फुटेज दिखाई, पुराने दिनों की याद दिलाई। उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन में मैं शामिल थी और आपने सच में ना सिर्फ मेरे पर कई हजारों लोगों के जख्मों पर आपने नमक छिड़का है दिखाकर। वाकई में क्या केजरीवाल जी थे और क्या निकल रहे हैं, सारी परतें खुल रही हैं। उससे ज्यादा बड़ी बात, घोटाले ही घोटाले, आरोप ही आरोप, समन ही समन और बहाने ही बहाने, सिर्फ ये लोगों को मिला है। अब आप देखिए वो कंपनी जिस जो तकनीकी तौर पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसके होते हैं, जो मानदंड होते हैं, वो पूरी भी नहीं, उसके आधार पर वो अयोग्य होती है, उसको करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं, वो भी 38 करोड़।
21 करोड़ कहां जाते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। ना सिर्फ ये समन के समन भेजने के बाद अगर कुछ आपने गलत नहीं किया है आप जाइए, आपको बेल भी मिलेगी। अगर आपने कुछ नहीं किया है 174 धारा में बाकायदा इसका प्रावधान है, क्यों आप डर रहे हैं? अच्छा, आपने बड़े अच्छे से समझाया, सब अखबारों में पूरी खबर है, सब जानते हैं, तो आतिशी किस बात को लेके कंफ्यूज हैं? ये घोटाला क्या है? ये घोटाला है सिर्फ भ्रष्टाचार का, और एक्साइज घोटाला तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उसमें क्या कुछ हुआ है। कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। कल भी उसके बावजूद आतिशी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उनकी मासूमियत देखने लायक थी भाई। ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफा बयानबाजी मत करिए, जवाब भी सुनिए। शुभ्रास्ता जरा उनको भी मैं जोड़ता हूं इस चर्चा में, इस बहस में शुभ्रास्ता को भी जोड़ते हैं। शुभ्रास्ता, आपने आतिशी का वो बयान सुना? मेरी बात को नहीं, थोड़ा सा छोटा सा। अच्छा, हाँ ठीक है, खत्म कर लो बात को। नहीं, मैं खत्म कर लो अपनी बात को। और आप कह रहे हैं नहीं, खत्म कर लो अपनी बात को, क्योंकि बीजे भाई साहब फिर से कूद पड़े थे। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि क्या 100 करोड़, अब जो इंसान 45 करोड़ रुपए लगाएगा अपने शीश महल बनाने का, 1 करोड़ लगाएगा पर्दों के लिए, उसके लिए 21 करोड़ और 38 करोड़ क्या होते हैं? आप खुद सोचिए। अरे सबने देखा, कितना झूठ बोलेंगे रवि जी? अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हैं? अपनी किरकिरी क्यों उड़ा रहे हैं झूठ बोलकर? झूठे लोग और झूठ की पसंद, झूठे लोग हैं आप लोग। फरेबी है सबसे बड़े, फरेबियों की तरफ से बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। स्वांग रचा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वांग रचा था आप लोगों ने, एक्टिंग कर रहे हैं आप सबसे बड़े घोटालेबाजों का फरेबी आप हैं। ठीक है, तो रवि श्रीवास्तव इसका भले जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनता जवाब दे रही है। जनता जवाब क्या दे रही है? जरा पहले सवाल का जवाब ही ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सवाल पर देखते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, लोग जो वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में 20,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट किया है। और पहले सवाल के जवाब में कि बार बार समन के बावजूद पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, तो केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 67% है। और उन्हें एक एक गड़बड़ी पता है, ये मानने वाले लोग 31% है। बहुत रोचक जवाब है, देखिए। और ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है, 1.5% लोग मानते हैं कि ईडी केजरीवाल को परेशान कर रही है। बाकी सारे लोग मानते हैं कि या तो केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, या फिर केजरीवाल सारी गड़बड़ी, सारा घपला जानते हैं, इसलिए वो डर रहे हैं, पूछताछ में नहीं शामिल हो रहे हैं। एक बार शुभ्रास्ता के पास चलते हैं। शुभ्रास्ता, आतिशी का वो बयान आपने देखा होगा, कितनी मासूमियत से कह रही हैं कि आखिर ये है क्या, हमें तो ये पता ही नहीं है, इतना बड़ा घोटाला हो गया साहब, और वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रंजीत जी, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया एक अध्याय है, जिसको आतिशी जी बिल्कुल चरितार्थ करने का प्रयास कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बड़ी मासूमियत से वो कह दें, और जनता जनार्दन इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ है कि वो समझ ही नहीं पाएगी। ये लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख पा रहे रंजीत जी, कि जो घोटाले केजरीवाल ने किए अब तक के अपने प्रशासन काल में, वो कभी ना कभी मनी ट्रेल के साथ साथ, इनवॉइसेस के साथ साथ सामने आएंगे। और ऐसे ही नहीं आएंगे, वो हर एक जो मुद्दा है, आप देखिए